आता है, क्यों ना मैं इसी कार से चल चलूं, और यही सोचकर सॉन कार में बैठ जाता है और कार का गेट बंद करता है। इसके बाद ये चारों लोग वहां से बाबा के घर की तरफ निकल जाते हैं। इन चारों के वहां से जाते ही वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कोई यहाँ पर बाहर आता है। खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट की तरफ देखता है और उनकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है। इसके बाद खूनी बाबा मिस्टर मीट और इविल नन की तरफ मुड़ता है और अपनी शक्तियों से दोनों की बर्फ को पिघला देता है। दोनों की बर्फ पिघलाने के बाद खूनी बाबा उन दोनों के नीचे एक पोर्टल खोलता है और अपनी शक्तियों से खूनी बाबा दोनों को पोर्टल में गिरा देता है और खुद भी उस पोर्टल में कूद जाता है। लेकिन आखिर ये पोर्टल कहाँ जाके खुलेगा? अरे ये क्या, ये तो जाना पहचाना घर लगता है, लेकिन ये किसका घर है? अरे हाँ, याद आया, ये तो ग्रैनी का घर है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मिस्टर मीट और इविल नन एक एक करके गिरते हैं और खूनी बाबा मिस्टर मीट के ऊपर कूदता है और फिर खूनी बाबा मिस्टर मीट से बोलता है कि मिस्टर मीट, जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे हो और अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें दुनिया से उठा दूंगा। ये सुनते ही मिस्टर मीट डर जाता है और डर के मारे तुरंत उठकर खड़ा होने लगता है और फिर वो खूनी बाबा से बोला, खूनी बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। इस इविल नन ने मुझे थम्स अप और चिप्स लाने के लिए भेज दिया था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं था और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो इविल नन फ्रीज पड़ी थी और इसी के वजह से वो तीनों वहाँ से भाग गए। इसमें सारी गलती इविल नन की है। मैंने तो उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर भी हमला कर दिया और मेरी हालत भी खराब हो गई। मैंने तुम दोनों को एक काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ और बहाने बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हो। ये तुमने ठीक नहीं किया। चलो, ये तो तुमसे पहली बार हुआ है, इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ। अब जल्दी से इविल नन को उठाओ, मुझे तुम दोनों से एक और काम है। अगर वो काम भी ठीक से नहीं हुआ तो वो तुम दोनों का आखिरी काम और आखिरी दिन होगा। ये सुनकर मिस्टर मीट इविल नन की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर उसे लातों से मार मार कर उठाने लगता है। थोड़ी देर मारने के बाद वो बोलता है, ए इविल नन, जल्दी से उठ जा। अगर तुम नहीं उठी तो खूनी बाबा तुम्हारे शरीर का सारा खून निकाल कर पी जाएंगे और तुम्हें दोबारा टपका देंगे। ये सुन के इविल नन को होश आ जाता है और वो उठने लगती है। खड़े होते ही वो खूनी बाबा की तरफ मुड़ जाती है। तभी खूनी बाबा इविल नन से बोला कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो चारों हमारे हाथों से निकल गए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें दोबारा कब्र में गाड़ दूंगा। और इधर घर के अंदर ग्रैंडपा घोड़े गधे सब कुछ बेचकर मजे से सो रहे होते हैं। लेकिन आखिर ये ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसके कारण इनको नींद आ गई? अरे ये क्या, ग्रैंडपा का टीवी तो ऑन है। शायद ग्रैंडपा टीवी देख रहे थे और उसे देखते देखते सो गए। लेकिन ये टीवी में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। टीवी की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर ग्रैंडपा की नींद टूट जाती है और वो सोफे से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा उठकर अपना हथियार उठाते हैं और बाहर की बातचीत सुनकर वो सोचते हैं कि बाहर जो भी आया है, आज मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक तो मेरी नींद पहले ही खराब हो चुकी है, ऊपर से ये लोग बाहर आकर मौज मार रहे हैं। अब ये लोग बचेंगे नहीं। इसके बाद ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं और वो अपने सामने इविल नन, मिस्टर मीट और खूनी बाबा को खड़ा हुआ देखते हैं। इन लोगों को देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि इविल नन, तुम तो मर गई थी, तो दोबारा जिंदा कैसे हो गई और तुम यहाँ करने क्या आई हो? और ये मिस्टर मीट यहाँ पर क्यों आया है? और तुम दोनों मिलकर ये किस बुढ़े को यहाँ पर उठा कर ले आए हो? जल्दी से इस बुढ़े को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरी नींद खराब कर चुके हो तुम लोग। तो अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना इस बुढ़े को मारकर इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। ये सुनकर इविल नन बोली, ग्रैंडपा जरा तमीज से बात करिए, ये खूनी बाबा हैं और अगर आपने इनसे तमीज से बात नहीं की तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा और फिर ये आपको मारकर आपका खून पी जाएंगे। तो इसलिए जरा संभल कर रहिए इनसे। देखो, तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी ग्रैनी को मार दिया है और तुम लोगों ने मेरी नींद भी खराब कर दी। तो इसलिए यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है, ग्रैनी को क्या हो गया? उसे जो भी हुआ है तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ। और अगर वो जिंदा हो गई तो बदले में तुम लोगों को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और अगर तुमने काम करने से मना किया या काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी प्यारी ग्रैनी को भी मार दूंगा और फिर यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, वो भी 4 कंधों पर। अबे तू क्या मेरी ग्रैनी को जिंदा करेगा? तू तो मुझे शक्ल से कोई ढोंगी बाबा लगता है। तेरे अंदर कुछ शक्ति भी है। चल ठीक है, मान लिया कि तू असली है, लेकिन अगर तूने ग्रैनी को जिंदा नहीं किया तो मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा पर अपने छड़ी से हमला कर देता है, जिससे ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं।
ग्रैंडपा जरा तमीज से बात करिए, ये खूनी बाबा हैं और अगर आपने इनसे तमीज से बात नहीं की तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा और फिर ये आपको मारकर आपका खून पी जाएंगे, तो इसलिए जरा संभल कर रहिए इनसे। देखो तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना मेरा दिमाग पहले से ही खराब है क्योंकि उन लोगों ने मेरी ग्रैनी को मार दिया है और तुम लोगों ने मेरी नींद भी खराब कर दी, तो इसलिए यहाँ से लौट जाओ वरना मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है, ग्रैनी को क्या हो गया? उसे जो भी हुआ है तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ और अगर वो जिंदा हो गई तो बदले में तुम लोगों को मेरे लिए काम करना पड़ेगा और अगर तुमने काम करने से मना किया या काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी प्यारी ग्रैनी को भी मार दूंगा और फिर यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, वो भी 4 कंधों पर। अबे तू क्या मेरी ग्रैनी को जिंदा करेगा? तू तो मुझे शक्ल से कोई ढोंगी बाबा लगता है, तेरे अंदर कुछ शक्ति भी है। चल ठीक है, मान लिया कि तू असली है, लेकिन अगर तूने ग्रैनी को जिंदा नहीं किया तो मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा पर अपने छड़ी से हमला कर देता है, जिससे ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। खूनी बाबा से मार खाने के बाद ग्रैंडपा को समझ आ जाता है कि खूनी बाबा कितना खतरनाक है और वो उनसे माफी मांगने लगे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। खूनी बाबा से माफी मांगने के बाद ग्रैंडपा उठकर खड़े होते हैं। खूनी बाबा ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझे बुढ़ा वगैरह बोलने की गलती मत करना, वरना असल में बुढ़ा कौन है वो तुम्हें पता चल जाएगा। 4 दिन ही बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के और उसमें भी मुझसे पंगा लेने की गलती मत करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जाओ, पहले ग्रैनी को लेकर आओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा खूनी बाबा की बात मानते हुए बेसमेंट में जाने लगते हैं। बेसमेंट में आते ही ग्रैंडपा ग्रैनी के पास जाते हैं और उन्होंने ग्रैनी को बर्फ में जमा कर रखा हुआ था ताकि ग्रैनी की बॉडी खराब ना हो। इसके बाद ग्रैंडपा ग्रैनी की बर्फ अपने हथियार से तोड़ने लगते हैं और फिर ग्रैनी की बर्फ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा ग्रैनी की डेड बॉडी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और वो उसे याद कर रोने लगते हैं। और इधर रॉड भी गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर अपनी वैन से पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंच चुका है और बाबा का घर बस आने ही वाला है। खूनी बाबा ग्रैंडपा का वेट करके पागल हो गया है और वो इविल नन और मिस्टर मीट से बोलता है कि जब तक ग्रैंडपा नहीं आ जाता तब तक मैं शहर के चक्कर लगाकर आता हूँ, और फिर वो शहर की तरफ जाने लगता है। वो शहर में पहुंचकर देखता है कि नीचे 2 बड़े बड़े साइज के लोग बर्फ में जमे पड़े हैं। ये देखकर वो नीचे आता है और फिर दोनों की बर्फ टूट जाती है। खूनी बाबा दोनों को देखकर सोचता है कि ये दोनों तो काफी शक्तिशाली लगते हैं, ये लोग मेरे काफी काम आ सकते हैं। यही सोचकर खूनी बाबा तुंग तुंग सहूर और सिलेंडर मैन को उड़ाकर वहां से ले जाने लगता है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को हाथों में लेकर बेसमेंट से ऊपर आ चुके हैं और फिर वो ग्रैनी को बाहर ले जाने लगते हैं। बाहर आकर ग्रैंडपा भारी मन से ग्रैनी को मिस्टर मीट और इविल नन के बीच में लेटा देते हैं और फिर ग्रैंडपा इविल नन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा खूनी बाबा? अब जब मैं ग्रैनी को लेकर आ गया तो वो यहाँ से भाग गया, उसने मुझे धोखा देकर अपनी औकात दिखा दी। ग्रैंडपा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर तुंग तुंग सहूर और सिलेंडरमैन आसमान से तीनों के ऊपर गिरते हैं, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर खूनी बाबा भी वहां पर आ जाता है और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों से सभी को ठीक करने लगता है। वो शहर में पहुंचकर देखता है कि नीचे 2 बड़े बड़े साइज के लोग बर्फ में जमे पड़े हैं। ये देखकर वो नीचे आता है और फिर दोनों की बर्फ टूट जाती है। खूनी बाबा दोनों को देखकर सोचता है कि ये दोनों तो काफी शक्तिशाली लगते हैं, ये लोग मेरे काफी काम आ सकते हैं। यही सोचकर खूनी बाबा तुंग तुंग सहूर और सिलेंडर मैन को उड़ाकर वहां से ले जाने लगता है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को हाथों में लेकर बेसमेंट से ऊपर आ चुके हैं और फिर वो ग्रैनी को बाहर ले जाने लगते हैं। बाहर आकर ग्रैंडपा भारी मन से ग्रैनी को मिस्टर मीट और इविल नन के बीच में लेटा देते हैं और फिर ग्रैंडपा इविल नन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा खूनी बाबा? अब जब मैं ग्रैनी को लेकर आ गया तो वो यहाँ से भाग गया, उसने मुझे धोखा देकर अपनी औकात दिखा दी। ग्रैंडपा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर तुंग तुंग सहूर और सिलेंडरमैन आसमान से तीनों के ऊपर गिरते हैं, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर खूनी बाबा भी वहां पर आ जाता है और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों से सभी को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद ग्रैनी जिंदा हो जाती है और बाकी सबको भी होश आ जाता है।
और फिर तुंग तुंग सहूर और सिलेंडरमैन एक तरफ हो जाते हैं और बाकी लोग दूसरी तरफ। इसके बाद सिलेंडरमैन खूनी बाबा से कहता है कि कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर कौन लेके आया है। ये ग्रैनी ग्रैंडपा को तो मैं जानता हूँ, इनसे मेरी पुरानी दोस्ती है, लेकिन तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी लगती है। जल्दी बता दो कौन हो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है कि मैं खूनी बाबा हूँ और ग्रैनी मर चुकी थी, मैंने उसे अभी अभी जिंदा किया है और मैं ही तुम दोनों को यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों से काम है और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें और भी शक्तिशाली बना दूंगा और अगर तुम लोगों ने मना किया तो तुम्हारा अंजाम रोड पर मरे हुए कुत्ते जैसा होगा। लेकिन सिलेंडरमैन के भेजे में ये बात कहाँ घुसने वाली थी और वही हुआ। वो बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या, मुझे तुम उल्लू बनाने की अच्छी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मुझे याद आ गया है कि तुम कौन हो। तुम वही बुढ़े बाबा हो जिसने मुझे बहुत समय पहले मारने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं कमजोर था, लेकिन अब नहीं, आज तुम नहीं बचोगे, तैयार हो जाओ मरने के लिए। सिलेंडरमैन खूनी बाबा को असली बाबा समझकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। तभी खूनी बाबा भी उसकी तरफ दौड़ लगा देता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे सिलेंडरमैन दूर जाके गिरता है। ये देखकर तुंग तुंग सहूर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने इसे मारकर हम दोनों से पंगा ले लिया है, इसे तो तुमने आसानी से मार दिया, लेकिन मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे तुम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली शक्ति किसे कहते हैं। इतना बोलकर तुंग सहूर खूनी बाबा की तरफ बैट लेके हमला करने जाता है, लेकिन खूनी बाबा उसके हमले से बचते हुए उसे किक मार के गिरा देता है। लेकिन इससे इन दोनों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी देर में ही दोनों दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर दोनों एक साथ खूनी बाबा पर हमला कर देते हैं। लेकिन खूनी बाबा इन दोनों को हवा में ले जाता है और आसमान में उल्टा घुमाकर जमीन में ले जाकर गाड़ देता है, जिससे दोनों की बैंड बच जाती है। और फिर खूनी बाबा बोलता है कि देखा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है तो बोलो, मैं पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। लेकिन तभी सिलेंडरमैन अपनी जेब से सफेद झंडा निकालता है और उसे दिखाकर अपनी हार मान लेता है। ये देखकर खूनी बाबा इसकी बात समझ जाता है और इन दोनों को अपनी पावर से जमीन से बाहर निकालता है और फिर दोनों खूनी बाबा को देखने लगते हैं। तभी खूनी बाबा इन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों मेरा साथ दोगे तो मैं अपनी शक्तियों से तुम दोनों को इतना ताकतवर बना दूंगा कि फिर तुम्हें कोई भी आसानी से नहीं हरा सकेगा। और अब मुझे लगता है कि तुम लोग इनकार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे और मेरे दुश्मन एक ही हैं, गुल्ली बुल्ली, शॉन रॉड और खासकर वो बाबा। उस बाबा ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था, जिससे सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। अब मुझे चाहिए इस बात का बदला। तभी मिस्टर मीट भागकर खूनी बाबा के पास जाता है और वो खूनी बाबा से बोलता है कि खूनी बाबा, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, क्यों ना हम इन दोनों में से किसी एक को खूनी पिग बना दें, क्योंकि खूनी पिग गुल्ली बुल्ली और शॉन का दोस्त है और अगर इनमें से कोई एक वहाँ खूनी पिग बनकर जाएगा तो वो लोग आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे और फिर वो लोग इसके साथ यहाँ पर खुद ही आ जाएंगे। फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उनके यहाँ आते ही हम लोग उन सबको पकड़ लेंगे। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं किसी खूनी पिग को नहीं जानता और जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं तब तक मैं इन्हें उसका रूप कैसे दे पाऊंगा। तभी मिस्टर मीट बोलता है कि मेरे पास उसकी फोटो है, वो मेरे फोन में पड़ी हुई है, अभी दिखाता हूँ। और इतना बोलकर मिस्टर मीट अपनी जेब से फोन निकालकर फोटो दिखाने लगता है। लेकिन ये क्या, आखिरकार मिस्टर मीट ये क्या दिखा रहा है? ये देखकर मिस्टर मीट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर वो खूनी पिग की सही फोटो दिखाता है। फोटो देखकर खूनी बाबा बोलता है कि अच्छा, तो ये है वो जंगली सुअर जिसका नाम खूनी पिग है। इसके बाद खूनी बाबा जादुई छड़ी को आसमान की तरफ उठाता है और फिर उसमें से बिजली निकलने लगती है और अचानक से मौत हो जाती है। इसके बाद आसमान से बिजली निकलती है और वो सीधे सिलेंडरमैन पर गिरती है, जिससे वो तड़पने लगता है। आखिरकार मिस्टर मीट ये क्या दिखा रहा है? ये देखकर मिस्टर मीट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर वो खूनी पिग की सही फोटो दिखाता है। फोटो देखकर खूनी बाबा बोलता है कि अच्छा, तो ये है वो जंगली सुअर जिसका नाम खूनी पिग है। इसके बाद खूनी बाबा जादुई छड़ी को आसमान की तरफ उठाता है और फिर उसमें से बिजली निकलने लगती है और अचानक से मौत हो जाती है। इसके बाद आसमान से बिजली निकलती है और वो सीधे सिलेंडरमैन पर गिरती है, जिससे वो तड़पने लगता है।
थोड़ी देर तक तड़पने के बाद उसका शरीर फट जाता है और अंदर से खूनी पिग निकलता है। यानी कि अब सिलेंडरमैन खूनी पिग की सस्ती कॉपी बन चुका है। इसके बाद सिलेंडरमैन जो कि खूनी पिग बन चुका है, वो खूनी बाबा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि खूनी बाबा, तुमने मुझे बिना मेरी इजाजत के इस सड़े हुए जंगली नाली के सुअर में बदलकर ठीक नहीं किया। मैं इसके लिए अभी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा तुमसे, याद रखना मेरी बात को। ये सुनकर खूनी बाबा बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात बदले वाले दिन की, वो दिन कभी नहीं आने वाला। और अब चुपचाप मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और जाओ जाकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं उन तीनों को यहाँ लाना तो चाहता हूँ, लेकिन वो लोग अभी हैं कहाँ पर? वो लोग अभी उस बुढ़े बाबा के घर पर गए हैं। जाओ जल्दी से वहाँ से उन्हें लेकर आओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बाबा के घर का रास्ता नहीं जानता हूँ, और बिना रास्ता जाने मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? और उन्हें क्या बोलकर यहाँ पर लाऊंगा कि खूनी बाबा ने तुम्हें पकड़ने मुझे भेजा है? अब बस बहुत हुआ, अब तुम सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इसके बाद खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो सिलेंडरमैन की तरफ फायरबॉल छोड़ देता है। फायरबॉल देखते ही सिलेंडरमैन दुम दबाकर भागने लगता है और भागते भागते बोलता है कि खूनी बाबा, तुमने ये क्या छोड़ दिया मेरे पीछे? अब मैं इससे कैसे बचूं? ये तुम्हारे सारे सवालों का ऑल इन वन जवाब है। अब ये तभी रुकेगा जब तुम उस बाबा के घर पहुंच जाओगे। और रही बात कि तुम गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैसे लाओगे, तो वो मैं नहीं जानता, उसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझे? ये सब सुनते हुए सिलेंडरमैन वहां से भागते हुए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाबा के घर वाले पहाड़ी पर पहुंच जाता है और रोड पर पूरी जान लगाकर भागते रहता है, क्योंकि बाबा का घर अभी तक आया नहीं है। तभी वो बाबा के घर के पास पहुंचने लगता है और अभी सारे लोग बाबा के घर पर ही हैं, जैसा कि खूनी बाबा ने बताया था। और तभी वो फायरबॉल खूनी पिग के पूंछ में लगकर गायब हो जाती है और उसके पूंछ में आग लग जाती है, जिससे खूनी पिग इधर उधर भागने लगता है और दौड़ते हुए पीछे बने तालाब में कूद जाता है। इसके बाद वो पानी में डूबने लगता है, क्योंकि खूनी पिग को तैरना ही नहीं आता, इसलिए नकली खूनी पिग भी तैर नहीं पा रहा। ये देखकर गुल्ली बोलता है कि खूनी पिग, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? और वो भी भागते हुए सीधा पानी में कूद गए। बुल्ली बोला, हाँ, और तुम इतने कम पानी में भी डूब कैसे रहे हो? आखिर कोई इतने कम गहरे तालाब में डूब कैसे सकता है? खूनी पिग बोला, क्या, कैसे, क्यों ही करते रहोगे या मुझे बचाओगे भी? मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे जल्दी। ये सुनकर बुल्ली तालाब के पास आता है और खूनी पिग को दोनों हाथों से खींचकर बाहर निकालने लगता है और इसी तरह से खूनी पिग की जान बच जाती है। तभी शॉन खूनी पिग से पूछता है, खूनी पिग, आखिरकार तुम यहाँ पर भागते हुए क्यों आ रहे थे? और ये तुम्हारे पीछे फायरबॉल कैसे पड़ गई थी? अगर तुम पानी में नहीं कूदते तो तुम तो आग से जलकर मर जाते, और अगर बुल्ली तुम्हें बाहर नहीं निकालता तो तुम डूब कर मर जाते। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? ये सुनकर खूनी पिग सभी लोगों से सारी बात बताता है। मैं ग्रैनी के घर के सामने से गुजर रहा था, तभी मुझे उसके घर के बाहर काफी सारे लोग दिखाई दिए और वहां पर ग्रैनी भी थी, और उन सभी के साथ में बाबा जैसा दिखने वाला कोई और बाबा दिखाई दिया। वो अपने आप को खूनी बाबा बता रहा था। तभी उसने मुझे देख लिया और वो कहने लगा कि तुम उन लोगों के दोस्त हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर उसने मेरे पीछे फायरबॉल छोड़ दिया और फिर मैं अपनी जान बचाकर भागता भागता यहाँ पर आया हूँ और मैं बाबा से मदद मांगने यहाँ पर आया हूँ। लगता है कि इस खूनी बाबा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अब तक सिर्फ तुम लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ था और अब वो तुम्हें जानने वाले सभी लोगों के पीछे पड़ गया है, और मुझे लगता है कि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी हैं, और इससे पहले कि वो शहर में तबाही मचाना शुरू करे, मुझे उसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। चलो सभी लोग मेरे पीछे आओ और अपने अपने गाड़ी में बैठ जाओ। इसके बाद बाबा की बात मानते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड के साथ उसकी वैन में बैठ जाते हैं और खूनी पिग बाबा के साथ उनकी बाइक पर बैठ जाता है और फिर सभी लोग ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और ग्रैनी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सारे लोग थोड़े चौकन्ना हो जाते हैं कि कहीं आसपास कोई जानवर ना हो। तभी सभी लोग किसी चीज को देखकर गाड़ी रोक देते हैं और सारे लोग सामने देखने लगते हैं